टॉपिक है ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो ऊर्जा है वो कार्य का ही एक रूप होती है, कार्य ही होता है। तो ऊर्जा का मात्रक वही होगा जो कार्य का होता है। तो परिभाषा क्या होगी? कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऐसा ही यूनिट जूल होता है। अन्य मात्रक कैलोरी, कॉमा किलो वाट घंटा, कॉमा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कंफ्यूजन करते हैं इसमें, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वोल्ट आ रहा है, वोल्ट मात्रक होता है विभवांतर का, तो बच्चे कह देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी विभवांतर का मात्रक होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट वास्तव में विभवांतर का मात्रक नहीं होता है, ऊर्जा का होता है। किलोवाट घंटा, इसमें वाट आ गया तो वाट को देखते ही कहते हैं कि वाट शक्ति का होता है, तो किलोवाट घंटा भी शक्ति का होगा। कि किलोवाट 7वां घंटा है इसलिए शक्ति का नहीं है, ऊर्जा का मात्रक है। तो एक कैलोरी में, मैं संबंध बता दूं जूल के साथ, एक कैलोरी में 4.18 या जिसे कह सकते हैं 4.2 जूल। एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है या 4.2 जूल होता है। एक किलोवाट घंटा में, एक किलोवाट घंटा, एक किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 × 10⁶ जूल के होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सिंबल होता है EV और किलोवाट घंटा का होता है kWh, किलोवाट घंटा। एक EV का होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल। तो याद रखना, ये मैंने इन सभी के जूल के साथ संबंध बता दिए हैं। उसके बाद ऊर्जा के प्रकार आते हैं। ऊर्जा कई प्रकार की होती है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो हम यहाँ 2 प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में चर्चा करेंगे क्लास 9 में, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो ऊर्जा के प्रकार में नंबर 1 टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या है? अब स्थितिज ऊर्जा भी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी होती है, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा भी होती है। तो हमें तो खाली स्थितिज ऊर्जा निकालनी है ना, स्टैंडर्ड में यही है। तो स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, स्थिति परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे हम देखते हैं अपने हाथों में ये फ्रिक्शन, घर्षण करते हैं तो हाथ की क्या स्थिति चेंज हो रही है, तो ये स्थितिज ऊर्जा हो गई। अब पंखा है, पंखा चलता है, हालांकि ये यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है, कहीं आप ये समझें कि सर ने कहा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। पंखा भी अपनी पंखड़ियों की स्थिति चेंज करता है, तो ये स्थितिज ऊर्जा हो गई। गति कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा हो गई, इसलिए उसमें कौन सी ऊर्जा आ रही है? यांत्रिक ऊर्जा आ रही है। यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है? गतिज ऊर्जा
और स्थितिज ऊर्जा का योग ही यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा होगी किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण होता है कमान, जिसे धनुष होता है। आप देखिएगा ये जो रस्सी होती है, जो डोरी होती है, इसको कमान बोलते हैं। जब इसको खींच के छोड़ते हैं तो खींचने के बाद छोड़ते हैं तो ये किसका उदाहरण हो गया? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण। डोरी को पकड़ के खींच के छोड़ा जाता है, जैसे ये धनुष की डोरी और ऐसे खींच के छोड़ा, तो उसमें कौन सी ऊर्जा हो गई? स्थितिज ऊर्जा। और बाण जो तीर है वो गति कर रहा है तो वो गतिज ऊर्जा होगी। तो बाण गति कर रहा है वो गतिज ऊर्जा का उदाहरण हो गया। और हमने कमान को खींच करके छोड़ा था, वो उसकी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण। तो एग्जाम्पल हो जाएगा कमान को खींचने पर उत्पन्न ऊर्जा। दूसरा होता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होगी? यहाँ स्थिति में परिवर्तन के कारण है, यहाँ गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा होगी। तो परिभाषा हो जाएगी किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। परिभाषा हो गई किसी वस्तु में, एग्जाम्पल ऊपर वाले का खुद लिख लेना, मैंने कई बार बता दिया है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को ही, किसी वस्तु में उसकी गति का उत्पन्न ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है जैसे किसी बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति जिसके कारण वह किसी लक्ष्य को भेदती है। उदाहरण क्या हुआ? बंदूक के द्वारा छोड़ी गई गोली की गति जिसके कारण वह किसी लक्ष्य यानी टारगेट को भेदती है। तो ये आपकी गतिज ऊर्जा हो गई और स्थितिज ऊर्जा हो गई। एक बार और सुन लें, वस्तु में स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा हो गई, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा हो गई। एक होती है मैकेनिकल एनर्जी, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं स्टैटिक एनर्जी। एक है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग ही यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योग को ही यांत्रिक ऊर्जा। सूत्र लिख लेंगे, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस का स्थितिज ऊर्जा। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे पंखे की गति, हाथ को हम घिसते हैं, यांत्रिक ऊर्जा उसमें ऊर्जा में बदलती है। पंखा चल रहा है, वैद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है। और आपकी जो विद्युत मोटर है उसमें भी विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में ही बदलती है।
ये 9th की,